जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ। सर, अब हर एक वार्ड में पूरा तंत्र जाएगा जीएमसी का, आम जनता को उससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, जितने भी इश्यूज़ हैं उस हर इश्यूज़ के लिए वहाँ अधिकारी होंगे, वो नोट करेंगे, पार्षद भी नोट करेंगे और मेरे ऑफिस में भी यहाँ नोट होगा। जो इश्यूज़ वहाँ आए हैं उसकी रेजोल्यूशन के लिए वो लोग काम करेंगे जिन्होंने उसको नोट किया है और नेक्स्ट राउंड में वो रिजॉल्व होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, डेमोक्रेसी एट ए ग्रास रूट लेवल, 74th अमेंडमेंट का इम्प्लीमेंटेशन, उसका सही मायने में ये पालन हुआ है। और यही हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा जी का भी सपना है। तो वो हम यहाँ साकार कर रहे हैं कि जनता को हमने, जनपद को हमने सुदृढ़, पारदर्शी और कल्याणकारी व्यवस्थाएं देनी हैं ताकि उनके काम तेज़ी से हो सकें और अच्छे से हो सकें। सर, जिस भी वार्ड में जाना है, क्या उससे पहले लोगों को इंटीमेट किया जाएगा, बताया जाएगा उसको कि हम आपके वार्ड में आ रहे हैं? ये सभी अधिकारी पार्षद के पास जाएंगे, पार्षद पहले सभी लोगों को इंटीमेट कर देंगे, फिर वहाँ राउंड लगाएंगे, हफ्ते में 2 बार राउंड होगा। तो आप खुद ही सोचो कि कैसा वो दिखेगा, कैसा वहाँ एक सिस्टम बनेगा, ये एक अपने आप में बदलाव आएगा। और यही तो हमारा मकसद है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतना अच्छा काम करती है और सबसे ज़्यादा काम करती है, तो अब जब पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसके साथ में होगा तो इसका नाम और अच्छा होगा। इस बार के 5 साल के टेन्योर में 2 साल कोविड ने ख़राब किए हैं, वो बैकलॉग लग गया। आपके इस कार्यकाल में क्या सबसे प्रायोरिटी है, किस तरह से वो बैकलॉग को जो है वो क्लियर किया जाए? मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ काउंसलर्स। जब वो होगा तो व्यवस्थाएं खुद ब खुद बदल जाएंगी और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और उसी के लिए 4 साल तक लड़ता रहा हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी ये है, जब व्यवस्थाओं का निर्माण हो जाएगा तो इश्यूज़ खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। जब पावर्स डेलीगेट हो जाएंगी, इश्यूज़ ग्राउंड लेवल पे ही रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और वही मैं कर रहा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस समय लोगों की नज़र में प्रायोरिटी पे हैं, खासतौर पे रिवर फ्रंट हो या फिर लेक बननी है, उसके अलावा शहर की भी बहुत ज़्यादा तस्वीर बदली जा रही है। जीएमसी इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है इस समय? हमारा हर एक प्रोजेक्ट कीमती है और उसके लिए हम बड़ा धैर्य से और बड़े ही गहन चिंतन के साथ उसमें हम विचार करते हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू का फेस लिफ्ट हो, जम्मू में डेवलपमेंट हो, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले। इस सब पे सभी पार्षद एक मन से और एक नीति से काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे, ये जो आप 1 साल बोल रहे हो, हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ बैठते हैं, उसी को हमने 2 साल बना दिया है। तो 2 साल में काफ़ी अरसा होता है अपना कुछ काम करने के लिए। तो हमने तो व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, काम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, क्योंकि काम करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, काम को कैसे करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो काम को कैसे करना है हम वो नीतियाँ तय कर रहे हैं। आपका जो वर्क स्टाइल है वो इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देर रात तक आप मीटिंग्स लेते हैं, कभी भी आप कॉल कर लेते हैं, तो पार्षद इसको लेकर आपको कितना सपोर्ट करें, क्योंकि एकदम से ही उनके लिए बदला हुआ सा माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, सभी पार्षद मुझे सपोर्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन्स। मैं जो मेयर हूँ, जम्मू का मेयर हूँ मैं जी, किसी एक सेक्टर का नहीं हूँ, तो मुझे सबके लिए काम करना है। तो उसी नीति से पार्षद भी उसी नीति से काम कर रहे हैं, वो जम्मू के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा है। तो सबका सपोर्ट है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है परफॉर्म और पैरिश, तो आजकल कंपटीशन का ज़माना है। जो परफॉर्म करेंगे उनको लोग सिरों पे बिठाएंगे, जो नहीं करेंगे वो पैरिश हो जाएंगे। सर, लोगों को ये कहना है कि आप ग्रीवेंस की बात कर रहे हैं कि हर एक वार्ड में जाके लोगों की ग्रीवेंस ली जाएंगी, लेकिन बड़े सारे लोग कहते हैं कि हम डिजिटली जब ग्रीवेंस डालते हैं उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। हाँ, कुछ व्यवस्थाओं में कमियाँ हैं। मैंने आते ही पहला काम ही यही किया था, जो हमारा सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसके लिए मैंने एक नीति बनाई है। तो आपको दिखेगा इसमें चेंज आएगी। और दूसरा मेरा स्टेप ही यही है, हमारी जितनी यहाँ की सर्विसेज हैं वो हम वार्ड लेवल पे शुरू कर देंगे। जो लोग यहाँ ना आना पड़े, अपने वार्ड से ही उनको सर्विस मिलेगी। अब देखो, अभी मुझे 7 ही दिन हुए, कम से कम 70 तो होने दो। सर, जीआईएस मैपिंग का लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होना, घर घर जाके वो तस्वीरें ली जाएंगी, तो लोग उसको लेकर कंफ्यूज ना हो, वो उसको लेकर किस तरह से अवेयर करेंगे? देखो, कोई भी चीज़ है अगर उसकी न्यूमरेशन अच्छी होती है तो एक तो डाटा बैंक बनता है, दूसरा क्या होता है, वहाँ सर्विस देने में आसानी होती है। आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ये बीपीएल है, एपीएल है, क्या है, वो सारा सिस्टम बन जाता है। तो वो उसी की प्रक्रिया है। तो उसमें व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए एक अच्छी सुदृढ़ डाटा बैंक बनती है
और उसमें कल्याणकारी नीति बनती है फिर। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर उन्होंने आज पत्रकार वार्ता भी की और जो कुछ आगे जो इस समय जो है फुट स्टेप पे जीएमसी चल रही है, और सबसे बड़ी बात आप डोर टू डोर हर एक वार्ड में जो है पूरा जीएमसी का तंत्र जाएगा, वो लोगों से जो है वो वार्तालाप करेगा, उनकी ग्रीवेंसेस को लेगा और उसके निपटारे करने की जो है तुरंत कोशिश करेगा। ये जो बदला हुआ स्ट्रक्चर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नज़र आ रहा है, लोग इससे बहुत जो है इम्प्रेस भी हैं और इससे उम्मीदें बहुत सारी जुड़ती जा रही हैं। अब जो एक कम वक्त बचा है उस बीच जो है फुल गति से जो काम इस समय जीएमसी के मेयर कर रहे हैं, आगे आने वाले जब दोबारा कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होगी, जो अगले मेयर आएंगे उनके लिए एक फुटप्रिंट और एक रास्ता छोड़ के जा रहे हैं। अगर इस गति से काम किया जाए तो यकीनन शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। अब इस जो पूरी मुहिम से क्या कुछ जो फेरबदल है वो ज़मीनी स्तर पर दिखेगा, ये देखना लाजमी रहेगा। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।